सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागत है आप सभी का आज की कक्षा में। वयम अभ्यासम कुर्मः। एतानि सर्वाणि सुभाषितानि उच्चैः पठन्तु स्मरन्तु लिखन्तु च। तो इन सभी सुभाषितों को जोर से पढ़ो और याद करो और लिखो। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। पृथ्व्यां कति रत्नानि सन्ति। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? कितने हैं? त्रीणि, तीन रत्न हैं। पृथ्व्यां तीनि रत्नानि सन्ति। अयं निजः परो वा इति गणनां केषां भवति। यह निजः मेरा है, वा अथवा परो दूसरा है, ऐसी गणना केषां भवति किस में होती है? लघु चेतसां, छोटे मन वाले, छोटी सोच वालों में। कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति। कार्य किससे सिद्ध होते हैं? उद्यमेन, परिश्रम से सिद्ध होते हैं। विद्याम किम ददाति। विद्या क्या देती है? विनयम, विनय देती है। जननी जन्म भूमिश्च कस्मात् गरीयसी। तो जननी और जन्म भूमि किससे महान है? स्वर्गात, स्वर्ग से भी महान है। लंका कीदृशी आसीत्। लंका कैसी थी? स्वर्णमयी, सोने की। अधोलिखितानां प्रश्नानां एक वाक्येन उत्तराणि लिखन्तु। तो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें एक वाक्य में लिखने हैं। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि कानि सन्ति। तो पृथ्वी पर जो तीन रत्न हैं वो कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से तीन रत्न हैं? पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम च सन्ति। तो पृथ्वी पर तीन रत्न जो है वो है जल, अन्न और सुभाषित। उदार चरितानां भावः क भवति। उदार चरित्र, जिनका चरित्र, जिनकी सोच उदार होती है, बड़ी होती है, उनका भाव कह भवति, कैसा भाव होता है, क्या भाव होता है? तो उनका भाव क्या होता है? उदार चरितानां वसुधा एव कुटुम्बकम् अस्ति। तो उदार चरित्र वाले लोगों का भाव होता है वसुधा ही कुटुंब है। मृगः स्वयं एव कस्य मुखे न प्रविशन्ति। तो मृग, हिरण स्वयं ही किसके मुख में प्रवेश नहीं करते। मृगः स्वयमेव सुप्तस्य सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति। तो मृग जो है, हिरण जो है, वो स्वयं ही सोए हुए शेर के मुख में प्रवेश नहीं करते। अभिवादनशीलस्य नित्यं कानि वर्धन्ते। तो अभिवादनशील के जो अभिवादन करते हैं रोज, कानि वर्धन्ते, उनके क्या बढ़ते हैं? अभिवादनशीलस्य आयुः विद्या यशः बलं च वर्धन्ते। अभिवादनशील के आयु, विद्या, यश और बल बढ़ते हैं। मनुष्य धनात् किम आपनोति। मनुष्य धन से क्या प्राप्त करता है? तो मनुष्य धनात् धर्मम प्राप्नोति। मनुष्य धन से धर्म को प्राप्त करता है। उत्पन्नेषु कार्येषु कीदृशं धनम उपयोगः न भवति। तो समय आने पर कैसा धन उपयोग के योग्य नहीं होता, उपयोग के लिए नहीं होता है। तो उत्पन्नेषु कार्येषु पर हस्तगतम धन उपयोगाय न भवति। तो उत्पन्नेषु कार्येषु, तो समय आने पर, जरूरत पड़ने पर दूसरों के हाथ में गया हुआ धन उपयोग के लिए नहीं होता है। अगला प्रश्न है, चित्रम दृष्ट्वा वाक्यानि रचयन्तु। चित्र को देखकर वाक्यों की रचना करो। तो हमारे पास ये वृक्ष का चित्र है। तो फल, काष्ठ, लकड़ी, ये छाया, कागज, पत्ते, फूल, तो ये हमारे पास चित्र में है। अब हमें इन सब से हमें वाक्य बनाने हैं। उदाहरणम वृक्षः फलानि यच्छति। वृक्ष फल देते हैं। त्वं फलानि स्वीकरोसि। तुम फल को स्वीकार करो। अहम फलानि स्वीकरोमि। मैं फलों को स्वीकार करती हूँ। यहाँ पे काष्ठ है तो हम बना देंगे वृक्षः काष्ठम यच्छति। वृक्ष काष्ठ देता है, लकड़ी देता है। त्वं काष्ठम स्वीकरोसि। तुम लकड़ी को स्वीकार करो। अहम काष्ठम स्वीकरोमि। मैं लकड़ी को स्वीकार करती हूँ। तो आपको इसी तरह से सभी वाक्य बनाना है। और इस चित्र में आप देखेंगे यहाँ पे छाया मिल रही है। तो वृक्षः छायाम यच्छति। वृक्ष छाया
देता है। त्वं छायां स्वीकरोसि, तुम छाया को स्वीकार करो। अहम छायां स्वीकरोमि, मैं छाया को स्वीकार करती हूँ। तो इस तरह से आपको सभी वाक्य बनाना है। आगे किसका चित्र है? करगद का है, कागज का है। वृक्षः कर्कदम यच्छति, वृक्ष कागज देता है। त्वम करगदम स्वीकरोसि, तुम कागज को स्वीकार करो, करगदम को स्वीकार करो। अहम करगदम स्वीकरोमि, मैं करगदम को, कागज को स्वीकार करती हूँ। तो ये चित्र है हमारे पास पत्तों का। तो अब हम इससे वाक्य बनाएंगे। वृक्षः पत्राणि यच्छति, वृक्ष पत्ते देते हैं। त्वं पत्राणि स्वीकरोषि, तुम पत्तों को स्वीकार करो। अहम पत्राणि स्वीकरोमि, मैं पत्तों को स्वीकार करती हूँ। वृक्षः पुष्पाणि यच्छति, वृक्ष पुष्प देते हैं। त्वं पुष्पाणि स्वीकरोषि, तुम पुष्पों को स्वीकार करो। अहम पुष्पाणि स्वीकरोमि, मैं पुष्पों को स्वीकार करती हूँ। अगला प्रश्न, अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा आम अथवा न इति लिखन्तु। तो हमें आम का अर्थ होता है हाँ और न का अर्थ होता है नहीं। तो हमें वाक्य को पढ़ना है और हमें देखना है कि ये वाक्य सही है या गलत है। तो किम पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति, तो क्या पृथ्वी पर 3 रत्न हैं? ये सही है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे आम। अगला है त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम पाषाणम च सन्ति, तो 3 रत्न जल, अन्न और पत्थर हैं। तो हमने क्या यही पढ़ा था? नहीं, हमने क्या पढ़ा था? 3 रत्न जल, अन्नम और सुभाषित हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? न हो जाएगा। किम धर्मेण सुखम प्राप्यते, क्या धर्म से सुख प्राप्त होता है? आम, हाँ, धर्म से सुख प्राप्त होता है। किम विद्याम विनयम ददाति, क्या विद्या विनय देती है? आम, हाँ, विद्या विनय देती है। किम अभिवादनशीलस्य विद्या वर्धते, क्या अभिवादन करने वाले व्यक्ति की विद्या बढ़ती है? आम, हाँ, ठीक है ना, यश, विद्या और बल बढ़ते हैं। किम उद्यमेन कार्याणि नश्यन्ति, क्या उद्यमेन से, परिश्रम से कार्य नष्ट होते हैं? नहीं, उद्यम से कार्य सिद्ध्यति, सिद्ध होते हैं, तो इसलिए नहीं। किम जन्म भूमि स्वर्गात गरीयसी भवति, क्या जन्म भूमि स्वर्ग से भी बड़ी है, महान है? आएगा आम, हाँ, जन्म भूमि स्वर्ग से भी महान है। आगे आगे देखते हैं। चित्रे दर्शितस्य नाम लिंगम च निर्देशन्तु, चित्र दिखाया गया है तो इनका हमें नाम लिखना है और इनका हमें लिंग लिखना है। तो हमारे पास जैसे ये है पुष्प, तो क्या लिख देंगे हम इसका नाम? पुष्पम। तो पुष्पम किस में आता है? नपुंसक लिंग में आता है। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। यहाँ पे क्या है? ये सिंह, शेर, तो सिंह लिखेंगे। और किस में आता है सिंह? पुल्लिंग में। फलम, फलम ये फल है, ये आएगा हमारा नपुंसक लिंग में। महिला, महिला लिख देंगे और लिंग स्त्रीलिंगम। छाया, छाया और लिंग आएगा स्त्रीलिंगम। इन सब का क्या नाम है? पुस्तकानी। ठीक है, एक पुस्तक नहीं है तो पुस्तकम लिखते हैं। कई सारी पुस्तक है, 2 से ज़्यादा पुस्तक है तो क्या आएगा? पुस्तकानी, और लिंग होगा नपुंसक लिंग। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी, इस तरह से रूप चलते हैं नपुंसक लिंग में। आगे देखते हैं। वलय पदानि विलिख्य सुभाषितम पूरयन्तु, तो हमें क्या करना है? जो ये सर्कल दिया गया है, ठीक है, तो कुछ सर्कल में शब्द पहले से लिखे गए हैं, जैसे विद्या, ददाति और विनाति पहले से लिखे हैं। तो ये हमें यहाँ पर जो है श्लोक की लाइनों को पूरा करना है। तो विद्या, ददाति, विनयम, विनयात, याति, विनयात के बाद क्या शब्द था? याति शब्द है। धनात आपनोति, धनम पात्रत्वात्, पात्रताम, धर्मम ततः सुखम। ठीक है, तो ये श्लोक के, सुभाषित के कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्द के बाद क्या शब्द आना है? तो उस जगह पर हमारा सर्कल जो खाली था, तो इस शब्द के बाद जो शब्द आएगा, जो श्लोक में हमने पढ़ा है, उसी शब्द से हमें यहाँ पे इसे पूरा करना है। आगे देखते हैं। पट्टिकातः पदानि चित्वा निर्देशानुसार पदानि लिखन्तु, तो पट्टिका से, इस पट्टिका से पदों को चुनकर, जो ये पद दिए गए हैं, निर्देश के अनुसार पदों को लिखो। प्रथमांत पुल्लिंग पदानि सन्ति, प्रथमांत पुल्लिंग पद है, तो वो 4 पद हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो हमें इसमें देखना है, तो जैसे उद्यमः, ये पुल्लिंग शब्द है और प्रथमा विभक्ति में है। इसी तरह विनयः, ये भी पुल्लिंग और प्रथमा विभक्ति में है। प्राकर्मः पुल्लिंग और प्रथमा विभक्ति में है। निजः
पुल्लिंग और प्रथमा विभक्ति में है। उद्यम है, ये भी पुल्लिंग और प्रथमा विभक्ति में है। इसी तरह हमें अगला करना है प्रथमांत और स्त्रीलिंग पदानि सन्ति। तो हमें देखना है कि इस पट्टिका में प्रथमांत स्त्रीलिंग शब्द हमें यहाँ पर लिखने हैं। जननी, विद्या, बुद्धि, शक्ति ही। तो ये सभी क्या स्त्रीलिंग शब्द है और प्रथमांत है। वसुधा शब्द इन्होंने पहले से ही लिखा हुआ है, तो बाकी सब हम इसमें ये लिख देंगे। अगला लिखना है हमें प्रथमांत और नपुंसकलिंग पदानि सन्ति। तो जो प्रथमा विभक्ति में हो और नपुंसकलिंग शब्द हो। तो अभी बचा कौन सा हमारे पास? धैर्यम और पत्रम, मूलम, धनम। तो ये सभी प्रथमांत नपुंसकलिंग पद हैं और इन्हें हम यहाँ पर लिख देंगे। साहसम उन्होंने पहले से दिया हुआ है। तो इस तरह से हम इसे प्रश्न को हल कर लेंगे। आगे देखते हैं। पाठगतानि सुभाषितानि स्मृत्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। तो पाठ में जो सुभाषित आए हैं उन्हें याद करके रिक्त स्थानों को पूरा करना है। तो ये सुभाषित की ही लाइनें हैं और हम उन्हें अगर सुभाषित हमें याद होंगे तो हम इन्हें पूरा करेंगे। तो जैसे पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि सुभाषितम, लाइन क्या आती है हमारी? पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम। तो जलमन्नम हम यहाँ पर लिख देंगे। आगे देखिए, उदार चरिता नाम तु कुटुंबकम भवति, वसुधैव कुटुंबकम भवति। उदार चरित्र वालों के लिए वसुधा ही कुटुंब होती है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, उद्यमेन परिश्रम से क्या सिद्ध होते हैं? कार्याणि सिद्ध्यन्ति। अभिवादनशीलस्य वृद्धो उपसेविनः वर्धन्ते, अभिवादनशील के और बड़ों की, बूढ़ों की सेवा करने वाले के वर्धन्ते बढ़ते हैं। आयु, विद्या, यश और बल बढ़ते हैं। तो उद्यमः, पराक्रमः। तो आपके पास उद्यम शब्द है, पराक्रम शब्द है और बाकी के जो शब्द इस पंक्ति में आए हैं वो हमें यहाँ पे लिख देने हैं। विद्या ददाति, तो विद्या क्या देती है? विनयम ददाति। जननी जन्म भूमिश्च गर्यसी भवति, जननी और जन्म भूमि गर्यसी महान होती है, स्वर्गात अपि गर्यसी। तो आप सुभाषित को याद करेंगे और फिर आप इस प्रश्न को हल करेंगे तो आप सरलता से इस प्रश्न को कर पाएंगे। आइए आगे देखते हैं। चित्राणि दृष्ट्वा उचितान श्लोकांशान लिखन्तु, जो चित्र को देखकर उचित श्लोक लिखो। यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं? पत्थर तोड़ रहे हैं, यानी कि काम कर रहे हैं, मेहनत करें, परिश्रम कर रहे हैं। सुभाषित की लाइन आएगी यहाँ पे, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि, वो परिश्रम कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है? जल है, पुस्तक है, तो पुस्तक में क्या सुभाषित होते हैं? अन्न है। तो कौन सी पंक्ति यहाँ आएगी? पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। इस चित्र के लिए क्या आएगा? जननी जन्म भूमि से स्वर्गात अपि गर्यसी, जननी और जन्म भूमि जो होती है वो स्वर्ग से भी महान होती है। यहाँ पे ये धन दे रहे हैं, तो पात्रत्वात् धनम आपनोति, जो पात्र होता है, ठीक है, उसे धन प्राप्त होता है। ये पृथ्वी है तो वसुधा है, पूरी पृथ्वी दिखाई गई है। तो पूरी पृथ्वी का जिक्र किस सुभाषित में है? उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरित्र वाले लोगों के लिए तो वसुधा ही परिवार है, पूरी पृथ्वी ही क्या है? परिवार है। योग्यता विस्तरः, योग्यता विस्तार। एतानि सुभाषितानि विविध ग्रंथेभ्यः स्वीकृतानि सन्ति, तेषां ग्रंथानां परिचयः अत्र वर्णितः अस्ति यथा। तो इसमें सुभाषितों के विविध ग्रंथों के का परिचय यहाँ पे दिया गया है। जैसे चाणक्य नीति, एषः एका नीति ग्रंथ अस्ति, तो यह एक नीति ग्रंथ है। अस्य रचनाकार है चाणक्य अस्ति, अस्य इसके रचनाकार चाणक्य है। अस्मिन् ग्रंथे सूत्र रूपेण धर्म, संस्कृति, न्याय व्यवस्था, शांति, सुशिक्षा इत्यादीनां विषये सुंदर विवरणम अस्ति। तो इस ग्रंथ में सूत्रों के रूप में धर्म, संस्कृति, न्याय व्यवस्था, शांति, सुंदर शिक्षा के बारे में इत्यादि विषयों के बारे में सुंदर विवरण है। अगला है हमारा मनुस्मृति। तो मनुस्मृति एक प्रसिद्ध नीति ग्रंथ। तो मनुस्मृति भी एक प्रसिद्ध नीति ग्रंथ धर्म ग्रंथ च अस्ति, और धर्म ग्रंथ है, यानी कि वो हमें धर्म की भी शिक्षा देता है और नीति की भी शिक्षा देता है, नैतिक शिक्षा भी देता है मनुस्मृति। अस्य रचनाकारः महर्षि मनु अस्ति, इसके रचनाकार महर्षि मनु है। अस्मिन् ग्रंथे 12 अध्यायाः सन्ति, इस ग्रंथ में 12 का अर्थ होता है 12 है, 12 अध्याय हैं।
अस्मिन् ग्रन्थे संसारस्य उत्पत्तिः, धर्मः, संस्कृतिः, मनुष्य कर्तव्यानि इत्यादीनां वर्णनम् अस्ति। तो हमारे इस ग्रंथ में, मनुस्मृति ग्रंथ में, संसार की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है, धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में और मनुष्य के कर्तव्यों आदि का वर्णन किया गया है। तो ये बहुत अच्छे ग्रंथ है, बहुत अच्छी पुस्तक है, हमें इन्हें पढ़ना चाहिए। अगला है पंचतंत्रम। पंचतंत्रम कथा ग्रंथम अस्ति। तो ये कथा का एक ग्रंथ है, यानी कि कथा का एक संग्रह है। अस्य रचनाकार है पंडितः विष्णु शर्मा आसीत्। इसके रचनाकार पंडित विष्णु शर्मा है। अस्मिन् पंचतंत्राणि सन्ति। इसमें 5 तंत्र हैं, जिनका नाम है मित्रभेदः, मित्रलाभः, काकोलूकीयम, लब्धप्रणाशः, अपरीक्षित कारकम च। अगला है हमारा हितोपदेशः। हितोपदेशस्य रचनाकार है नारायण पंडितः अस्ति। हितोपदेश के रचनाकार कौन है? नारायण पंडित है। अस्मिन् पशु पक्षी का नाम कथा भी बालानां कृते नीति बोध प्रस्तुत अस्ति। तो इसमें पशु पक्षियों की कथाओं के द्वारा बालानाम बच्चों के लिए नीति बोध प्रस्तुत है। बल्कि नैतिक शिक्षा किसके द्वारा दी जा रही है? पशु पक्षी की कहानियों के द्वारा दी जा रही। अगला ग्रंथ है रामायणम। तो एषा ग्रंथ है भारतीय संस्कृति आदर्श रूपम दर्शयति। तो रामायण जो है, यह ग्रंथ भारतीय संस्कृति में एक आदर्श रूप दर्शाता है। रामायण से रचयिता महर्षि वाल्मीकि अस्ति। तो रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। अस्मिन् ग्रंथे भगवतः श्री रामस्य चरित्रम वर्णितम अस्ति। इस ग्रंथ में भगवान श्री राम जी का चरित्र वर्णन है। एषः ग्रंथः आदि काव्यम इति नामना प्रसिद्ध अस्ति। यह ग्रंथ आदि काव्य इस नाम से प्रसिद्ध है। अगला है हमारा सुभाषित रतन भांडगारः। तो ये सुभाषित, सुंदर सुंदर उक्तियां, सुंदर सुंदर श्लोकों का भंडार है इसमें। अस्मिन् ग्रंथे सुभाषिता नाम संग्रह अस्ति। तो इस ग्रंथ में सुभाषितों का संग्रह है, सुंदर वचनों का संग्रह है। विविध संस्कृत ग्रंथेभ्यः सुभाषितानि चित्वा अस्मिन् ग्रंथे तेषां संकलनं कृतम् अस्ति। तो विविध संस्कृत ग्रंथों से सुभाषित चित्वा, सुभाषितों को चुनकर, तो जो हमारे संस्कृत के अलग अलग ग्रंथ हैं उसमें से सुंदर सुंदर उक्तियों को, सुंदर सुंदर वचनों को चुनकर, नैतिक शिक्षा देने वाले श्लोकों को चुनकर इस ग्रंथ में उनका संकलन किया गया है, उन्हें इकट्ठा किया गया है, संग्रह किया गया है। प्रयोजना कार्यम। पाठस्य सर्वाणि सुभाषितानि बृहत् स्फोरकपत्रे सचित्रं लिखित्वा कक्षाया भित्तौ स्थापयन्तु। तो आपको क्या करना है? पाठ के सभी सुभाषितों को बड़े से स्फोरक पत्र पे सचित्र, चित्र के साथ लिखकर, आपको चित्र भी बनाना है और उन्हें लिखना है, कक्षा की दीवारों पर स्थापित करना है, लगाना है। सुभाषितेषु प्रयुक्तानां क्रियापदानां सूचीं कुर्वन्तु। और सुभाषितों में प्रयुक्त क्रियापदों की सूची बनानी है आपको। तेषाम आधारेण वाक्य रचनाम कुर्वन्तु। और उनके आधार पर वाक्य की रचना करनी है। हमने लोट लगार की क्रियाएं अलग अलग करके लिखी थी, तो उन्हीं से आपने वाक्यों की रचना करनी है। विद्या उद्यमः अभिवादनशीलः इति आदि गुणाः येषु सन्ति तादृशानां पंचानां महापुरुषाणां जीवन परिचयं पठन्तु लिखन्तु च। तो विद्या, परिश्रम, अभिवादनशील, ये गुण येषु सन्ति जिसमें है, तादृशानाम वैसे, पंचानाम 5, महापुरुषानाम महापुरुषों के, जीवन परिचय पठन्तु लिखन्तु, जो जीवन परिचय पढ़ो और लिखो। तो ये सभी गुण जिन भी महापुरुषों में, ऐसे 5 महापुरुषों के बारे में हमें पढ़ना है और लिखना है। वसुधैव कुटुंबकम इति विषये एकाम भाषण प्रतियोगिताम आयोजयन्तु। तो वसुधा ही कुटुंब है, परिवार है, इस विषय में एक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करो। तो इसी के साथ हमारा एकादशा पाठ समाप्त होता है। बाकी सभी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से जाकर बाकी सभी चैप्टर्स को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।